अब एक दुर्भाग्य अपने देश का, जाति भेद चलता रहा, अस्पृश्यता चलती रही, अपने ही समाज का एक बड़ा वर्ग पिछड़ गया। इस विषमता को हमको जड़मूल से उखाड़कर बाहर निकालना पड़ेगा, तभी समाज शक्ति संपन्न बनेगा। और उसके लिए जो जो उपाय किए जाएंगे उस सब के समर्थन में होना ही पड़ेगा। संविधान में कुछ प्रावधान है, वो संवैधानिक प्रावधान ठीक से लागू हो, जिनके लिए उनको प्राप्त हो, और विषमता समाप्त होते तक उनको ये लाभ मिलता रहे। इसमें दो राय किसकी हो? संघ का तो पहले से ये मत है। परंतु केवल व्यवस्था से समता नहीं आती, केवल व्यवस्था से विषमता तो ला सकते, लाई है अपने यहां, व्यवस्था बदल दी स्वार्थी लोगों ने या अज्ञानी लोगों ने, पता नहीं किसने। मूल अपने शास्त्रों में तो है नहीं, अपने किसी संत महात्माओं का उपदेश तो ऐसा नहीं है, हमारे किसी भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा है, लेकिन आ गया। आजकल का जेनेटिक रिसर्च कहता है कि गुप्त काल के पहले से थोड़ा थोड़ा होना प्रारंभ हो, जो भी हो, जब से आया हो, लेकिन आया है तो गलत आया है, वो जाना चाहिए। व्यवस्था बदल दी, विषमता आ गई, और इसलिए ये तर्क एक हद तक ठीक है कि व्यवस्था फिर से बदलो तो समता आएगी, लेकिन केवल उससे नहीं आएगी। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान में किया, लेकिन स्वातंत्र्य, समता और बंधुता ये तत्वत्रयी, विश्व का अनुभव ऐसा है कि स्वातंत्र्य लाते हैं, समता नहीं आती, समता को दबाना पड़ता है स्वतंत्रता को रास्ता देने के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता है तो जो बलशाली है वो आगे जाएगा, जो दुर्बल है वो पीछे रहेगा। आप रोक नहीं सकते, स्वतंत्रता है। और समता लाने जाएंगे तो लोगों की स्वतंत्रता का संकोच करना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यह तत्वत्रयी मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति की घोषणा से नहीं ली, इस भूमि में उपजे तथागत बुद्ध के विचार से मैंने ली है। और वो विचार कहता है कि स्वतंत्रता और समता एक साथ लानी है तो बंधुता चाहिए। संविधान सभा में वो कहते हैं कि ये हम व्यवस्था में तो प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन अगर सामाजिक